हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, और चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है दोस्तों प्रकाश। क्या नाम है दोस्तों? प्रकाश। और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइट, LIGHT, लाइट। यानी कि प्रकाश के बारे में, लेसन नंबर 9, लेसन नंबर है बच्चों 9, और लेसन नंबर 9 का नाम क्या है? प्रकाश। इट मीन्स लाइट। क्या है? लाइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसमें से आपके ये मान के चलो इस साल यानी कि अपन कह सकते हैं 2020 और 2021 के अकॉर्डिंग जो बोर्ड परीक्षा होगी उसमें आपके ये जो चैप्टर है बच्चों 8 नंबर का है। कितने नंबर का है? 8 नंबर का है। तो ये समझिए कि ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। ठीक है, तो इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक हर चीज को आपको समझते हुए चलना है, ताकि आपको इस चैप्टर में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है, तो चलते हैं और इस लेसन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो इस लेसन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसके बारे में। इसमें हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले देखो प्रकाश के बारे में। किसके बारे में बच्चों? प्रकाश। यानी लाइट होता है क्या है? प्रकाश किसे कहते हैं? ठीक है ना, माइंड में आ रहा होगा कि ये प्रकाश, देखो सोचिए बच्चों एक बार कि ये प्रकाश होता है क्या है, किसे कहते हैं प्रकाश। अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि प्रकाश क्या होता है, किसे कहते होंगे प्रकाश। वैसे जानते सभी कि जो सूर्य से जो किरणें आती हैं, जो सूर्य का जो उजाला होता है उसे हम प्रकाश कहते हैं। बहुत सारों के माइंड में आ रहा है कि जो बल्ब होता है वो जलता है तो उससे प्रकाश उत्पन्न होता है। लेकिन बच्चों परीक्षा में हम ऐसे तो नहीं लिख सकते ना कि बल्ब का जलना प्रकाश है, सूर्य से उजाला होना प्रकाश है, ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, तो एक डेफिनेशन के रूप में हम कैसे समझें कि प्रकाश होता है क्या है। तो बच्चों ध्यानपूर्वक आपको इस जो मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ इसको आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना है। ठीक है, तो प्रकाश किसे कहते हैं बच्चों? ध्यानपूर्वक समझना कि प्रकाश वह कारक है। ध्यान समझना प्रकाश की डेफिनेशन को। प्रकाश वह कारक, ध्यान देना बच्चों, प्रकाश वह कारक होता है जो हमारे लिए दृष्टि संवेदना, ध्यान देना, हमारे लिए दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है। यानी कि प्रकाश एक ऐसा कारक है बच्चों जो हमारे लिए क्या उत्पन्न करता है? दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है। इसका अर्थात अपन क्या कह सकते हैं? अर्थात वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। क्या बनाता है बच्चों? दृश्यमान बनाता है। उसे प्रकाश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे प्रकाश कहते हैं। उसे क्या कहने वाले हम? प्रकाश कहने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो यानी कि प्रकाश एक ऐसा कारक होता है जो हमारे लिए दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है। यानी कि हमारे प्रकाश के द्वारा हमें वस्तुओं को, ऐसा कारक है प्रकाश जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं, किसी भी चीज को देख सकते हैं। एक बार सोच के देखो, अगर प्रकाश नहीं हो तो क्या होने वाला है बच्चों? हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि प्रकाश ही है जो हमें वस्तुओं को देखने लायक बनाता है। ठीक है, क्योंकि देखो हम वस्तुओं को किससे देखते हैं? बहुत सारे कहते हैं आंखों से देख पाते हैं। नहीं बच्चों, आंखों से तो चलो आंखों तो ठीक है, आंखें नहीं होंगी तो अपन देख नहीं पाएंगे, लेकिन आंखों की उपस्थिति में एक ऐसी चीज जिसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं तो उसका नाम है बच्चों प्रकाश। क्या नाम है? प्रकाश। और उसी की वजह से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, अब सोचो अगर प्रकाश नहीं हो तो क्या सिचुएशन बन सकती है। मान लो रात में सांप आपके कमरे में आ जाए और अगर आप उसको पकड़ लो तो आप उसको एक रस्सी समझ सकते हो। ऐसा समझ सकते हो ना कि यार ये तो रस्सी, इसको मैं पकड़ लेता हूँ, तो वो जबकि निकला क्या? सांप निकला। सांप बिना प्रकाश की उपस्थिति में, क्योंकि अंधेरा होगा बच्चों, और अगर अंधेरा होगा तो अपन अनुभव नहीं लगा सकते कि ये क्या है। अपन मान सकते हैं क्योंकि मानना ही पड़ेगा, अपन को दिखाई तो देने वाला नहीं है, तो हम कुछ भी मान सकते हैं। तो प्रकाश क्या होगा बच्चों? प्रकाश ऐसा कारक है जो हमारे लिए दृष्टि
दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? दृष्टि। देखिएगा, प्रकाश वह कारक होता है जो हमारे लिए दृष्टि ध्यान देना, दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है, अर्थात वस्तुओं को क्या बनाता है बच्चों? दृश्यमान बनाता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्रकाश कहेंगे। क्या कहने वाले हैं? प्रकाश कहने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्रकाश किसे कहते हैं। ठीक है ना। चलो अब आगे चलते हैं बच्चों, हम देखते हैं कि इस प्रकाश के द्वारा हमें वस्तुएं कैसे दिखाई देती हैं। ठीक है, इस प्रकाश की उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई कैसे देती है। तो ध्यान देना बच्चों की इसकी वजह से हमें वस्तुएं कैसे दिखाई देती हैं। ठीक है, तो अब सोचो, जैसे मान लो ये हमारे पास सूर्य है बच्चों। क्या है? ये हमारे पास सूर्य है, और इससे हम जानते हैं बहुत सारी प्रकाश किरणें गुजरती हैं। क्या गुजरती है बच्चों? इससे बहुत सारी अनगिनत प्रकाश किरणें गुजरती है। तो वो प्रकाश किरणें जो होती है बच्चों, प्रकाश जो होता है वो उसमें 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं बच्चों? प्रकाश में 7 रंग होते हैं। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग रंग होते हैं। तो हमें वस्तु कैसे दिखाई देती है, पहले तो ये समझें कि मान लो कि हमारे पास ये है क्या? वस्तुएं बच्चों। ठीक है, ये हमारे पास वस्तु है। ठीक है, हम समझ सकते हैं, जैसे मान लो हमारे पास ये कोई बॉक्स है, हमें प्रकाश ऊपर में दिखाई कैसे देता है। ठीक है, तो हमारे पास बच्चों ये क्या है? ये सूर्य है। अब जब सूर्य से प्रकाश किरण इस बॉक्स पे गिरेगी, है ना, यानी सूर्य बच्चों, और प्रकाश किरण जब यानी सूर्य से निकलने वाली प्रकाश किरण जब इस बॉक्स पे गिरती है, तो होता क्या है कि ये जो बॉक्स है प्रकाश की कुछ किरणों को क्या कर लेता है बच्चों? अवशोषित कर लेता है। प्रकाश की कुछ किरणों को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है, और कुछ किरणों को ये क्या कर देता है? परावर्तित कर देता है। यानी इससे टकरा कर ये कुछ किरणें क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। और जब ये परावर्तित प्रकाश किरण बच्चों हमारे नेत्र पर पहुंचती है। कहां पर पहुंचती है? हमारे नेत्र पर पहुंचती है। तो इसका जो इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा, वो जो वस्तु है इसका प्रतिबिंब जो होगा बच्चों वो हमारे रेटिना पर बनता है। कहाँ पर बनता है? हमारे रेटिना पर बनेगा। और फिर इस रेटिना से क्या होगा? जो संवेदना होगी, जो संकेत होंगे वो हमारे मस्तिष्क तक पहुँचते। कहाँ तक पहुँचते बच्चों? मस्तिष्क तक पहुँचेंगे, और फिर मस्तिष्क तक पहुँचने की वजह से वो उनको सही ढंग से बताता है हमारे को, और इसी कारण से फिर हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, वस्तु और उसका रंग दिखाई देता है। ठीक है, तो ध्यान देना बच्चों, तो ध्यान से समझना बच्चों कि अब वापस से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं कि जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु पर गिरती है या आपतित होती है ना, गिरने का मतलब क्या होगा बच्चों? वो आपतित होती है। जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु पर आपतित होती है तो वो वस्तु प्रकाश से कुछ रंगों को क्या कर लेगी? अवशोषित कर लेगी, और कुछ रंगों को क्या कर देगी? कुछ रंगों की जो किरणें होगी उनको क्या कर देगी? परावर्तित कर देगी। और जब ये परावर्तित किरणें हमारे नेत्रों पर पहुंचती हैं, तो नेत्र में इसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है? रेटिना पर बनता है बच्चों। कहां पर बनेगा? रेटिना पर बनता है। और रेटिना से जो संवेदना होती है वो कहां तक पहुंचती है? मस्तिष्क तक पहुंचती है। कहां पर पहुंचेगी? मस्तिष्क तक पहुंचेगी, और मस्तिष्क फिर उनको सही तरह से हमें दिखाता है और संकेत सही देता है, जिससे हमें वस्तु और उसका रंग दिखाई देने लगता है। ठीक है, अब बच्चों बात ये आती है कि कोई भी वस्तु हमें काली क्यों दिखाई देती है। ध्यान समझना बच्चों, इस लाइन को वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई भी वस्तु हमें काली क्यों दिखाई देती है, तो ध्यान देना, काली अगर मान लो हमारे पास, जैसे मान लो बच्चों ये प्रकाश का कोई स्रोत है। ठीक है, और इससे बहुत सारे यानी 7 रंगों की प्रकाश किरणें गुजर रही है। ठीक है, तो यदि ये वस्तु प्रकाश की सभी किरणों को अवशोषित कर लेती, ध्यान देना, अगर ये वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है, तो ये वस्तु बच्चों हमें कैसे दिखाई देगी? ये काली दिखाई देती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यदि जब कोई वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है, तो वस्तु हमें कैसी दिखाई देने लगती है? वह हमें काली दिखाई देने लगती है। याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि वस्तु का रंग काला क्यों?
कोई भी वस्तु हमें काली क्यों दिखाई देती है? तो जब कोई वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, तो वो हमें कैसी दिखाई देगी? वो हमें काली दिखाई देगी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके अलावा पूछा जा सकता है बच्चों आपसे कि कोई भी वस्तु हमें सफेद क्यों दिखाई देती है? कोई वस्तु हमें सफेद क्यों दिखाई देती है? तो जब कोई वस्तु, ध्यान देना, जब कोई वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को क्या कर दे, पर इससे मान लो बहुत सारी प्रकाश किरणें गुजर रही है अलग अलग रंगों की, तो ये अगर वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को क्या कर देती है, परावर्तित कर देती है, वापस से क्या कर देगी बच्चों, परावर्तित यानी वापस से भेज देती है, वापस से क्या कर देगी, वापस भेज देती है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या कहलाएगी, ये कैसी दिखाई देगी बच्चों, ये सफेद दिखाई देगी। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, जब कोई भी वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को क्या कर देती है, परावर्तित कर देती है, तो वो हमें कैसी दिखाई देगी, वो हमें सफेद दिखाई देगी। ठीक है, कैसी दिखाई देगी बच्चों, सफेद दिखाई देगी। इसके अलावा यहाँ पर पूछा तो ये कैसी दिखाई देने वाली अपन को, सफेद दिखाई देगी बच्चों। बात समझ में आ गया? यदि जब कोई वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित कर लेगी तो वो काली दिखाई देगी, और जब कोई वस्तु प्रकाश सभी रंगों को क्या कर देती है, परावर्तित कर देती है, तो वो हमें कैसी दिखाई देगी, सफेद दिखाई देगी। और अगर पूछ लिया जाए कि कोई भी वस्तु हमें पारदर्शी क्यों दिखाई देती है, तो बच्चों ध्यान सुनना, जब किसी वस्तु से प्रकाश किरणें आर पार निकल जाती है, कैसे निकल जाती है, आर पार निकल जाती है, यानी जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु की आर पार निकल जाए तो वस्तु हमें कैसी दिखाई देगी बच्चों, वो हमें दिखाई देती है पारदर्शी। कैसी दिखाई देगी, पारदर्शी दिखाई देगी। तो आपको ये समझना है, जब कोई भी वस्तु जो होती है अगर उससे प्रकाश किरणें आर पार निकल जाएगी तो वो वस्तु हमें कैसी दिखाई देने वाली है, वो हमें दिखाई देने वाली है पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब मैं बता दूं आपको बच्चों, पारदर्शी का मतलब होता है कि जिस वस्तु के आर पार देखा जा सके उसे हम कहते हैं पारदर्शी। क्या कहने वाले उसे, पारदर्शी हम कहते हैं। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करें कि प्रकाश किस प्रकार से गमन करता है ना, यानी प्रकाश की दिशा कैसी होती है। तो बच्चों ध्यान देना, आगे चल के जब आप आगे बड़ी कक्षाओं में जाओगे तो वहाँ पर आपको और डिटेल में प्रकाश के बारे में जानने को मिलेगा। लेकिन हम क्योंकि 10th कक्षा में हैं तो हम ये मान के चलेंगे कि प्रकाश एक सीधी रेखा के रूप में गमन करता है। प्रकाश जो होता है बच्चों, प्रकाश एक सीधी रेखा के रूप में, कौन सी रेखा के रूप में, प्रकाश एक सीधी रेखा के रूप में ना, सीधी रेखा के रूप में गमन करता है बच्चों, है ना। प्रकाश एक सीधी रेखा के रूप में गमन करता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा प्रकाश कैसे गमन करेगा। प्रकाश एक सीधी रेखा के रूप में गमन करता है, लेकिन बच्चों ऐसा हकीकत में होता नहीं है। लेकिन हम मान के चलेंगे कि प्रकाश एक सीधी रेखा के रूप में क्या करता है बच्चों, गमन करता है, किसी सीधी रेखा के रूप में वो गमन करता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, कि इस पृथ्वी पर प्रकाश का जो प्रमुख स्रोत है ना, प्रकाश का, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रकाश का प्रमुख स्रोत कहां पर, पृथ्वी पर प्रमुख स्रोत जो है वो क्या है बच्चों, वो है सूर्य। क्या है, सूर्य। तो आपको ये बात याद रखनी है कि पृथ्वी पर प्रकाश का प्रमुख स्रोत क्या है, सूर्य है। क्या है, सूर्य। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है जी, प्रकाश का प्रमुख स्रोत है सूर्य। आगे चलते हैं बच्चों, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या होता है, देखो बच्चों, एक वैज्ञानिक था और वैज्ञानिक का नाम था डी ब्रोगली। वैज्ञानिक का नाम था, क्या था, डी ब्रोगली। और डी ब्रोगली ने प्रकाश की प्रकृति के बारे में बताया। किसके बारे में बताया बच्चों, प्रकाश की प्रकृति के बारे में बताया। तो डी ब्रोगली ने कहा कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश दो प्रकार की अवस्था दर्शाता है, यानी दो प्रकार के रूप दर्शाता है, या प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। एक तो ये कणीय रूप में, यानी कण के रूप में, और एक तरंग के रूप में गमन करता है ना, कण के रूप में और तरंग के रूप में ये गमन करता है। तो डी ब्रोगली ने प्रकाश की कितनी प्रकृति बताई, दो प्रकृति, एक तो कणीय और एक तरंग, यानी एक तो बताया कि प्रकाश जो होता है कण के रूप में होता है और एक तरंग के रूप में होता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि डी ब्रोगली ने प्रकाश की कणीय और तरंगीय प्रकृति के बारे में बताया, यानी कहा कि जो प्रकाश होता है कण के रूप में और तरंग के रूप में होता है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, तो प्रकाश कितनी प्रकृति थी, दो, एक तो कण के रूप में और एक तरंग के रूप में प्रकाश होता है। ठीक है, चलो बच्चों आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं हम। तो
अब अपना जो टॉपिक है, अभी तक हमने देखा बेसिक रूप में जाना, और बेसिक रूप में हमने क्या क्या देखा ध्यान से समझना। आपको वापस से मैं रिपीट कर दूं बच्चों। सबसे पहले हमने देखा था प्रकाश के बारे में। किसके बारे में देखा बच्चों? प्रकाश के बारे में हमने जाना कि प्रकाश क्या होता है, लाइट किसे कहते हैं। ठीक है ना बच्चों, याद रखना, ध्यान से समझना है हर बात को। प्रकाश किसे कहते हैं इसके बारे में हमने जाना। तो हमने कहा प्रकाश वह कारक होता है जो हमारे लिए दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है, अर्थात वस्तुओं को क्या बनाता है, दृश्यमान बनाता है। क्या कहलाएगा बच्चों? प्रकाश कहलाएगा। क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाएगा। इसके बाद हमने देखा कि कोई भी वस्तु और उसका रंग कैसे दिखाई देता है। तो हमने जाना कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है या गिरता है, जब प्रकाश किसी वस्तु पर गिरेगा, याद इसको लिख लेना बच्चों आप ध्यान से समझते हुए। जब प्रकाश किसी वस्तु पर गिरेगा, यानी कि हमने देखा ये सूर्य था, और सूर्य से जब प्रकाश जो है बच्चों, मान लो हमने देखा कि ये बॉक्स हैं, और जब इस सूर्य से प्रकाश इस वस्तु पर गिरेगा तो ये वस्तु प्रकाश के कुछ रंगों को क्या कर लेगी, अवशोषित कर लेगी, सोख लेगी बच्चों। प्रकाश के कुछ रंगों को अवशोषित कर लेगी और कुछ रंगों को क्या कर देगी, ये परावर्तित कर देगी। और जब ये परावर्तित प्रकाश जो होता है बच्चों, ये हमारी आंख पर पहुंचता है, तो आंख पर इसका प्रतिबिंब, इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो रेटिना पर पहुंचेगा, और रेटिना से जो संवेदना होती है वो कहां तक पहुंचती है, मस्तिष्क तक पहुंचती है, और इसी की वजह से हमें वस्तु और उसका रंग दिखाई देता है। तो क्यों सुना जाए, वस्तु और उसका रंग कैसे दिखाई देता है या किस प्रकार से दिखाई देता है, तो आपको ये लिख देना। तो जो भी मैंने बताया उसको आप नोट्स में लिख जरूर लेना, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया बच्चों कि कोई भी वस्तु सफेद क्यों दिखाई देती है। तो जब कोई वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को परावर्तित कर देती, वापस भेज देती है बच्चों, वापस भेज देती है, तो वो वस्तु कैसी दिखाई देगी, सफेद दिखाई देगी। काली क्यों दिखाई देती है, कोई भी वस्तु काली क्यों दिखाई देगी, तो जब कोई वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है, ऑब्जर्व कर लेती है, यानी अवशोषित कर लेती है, तो वस्तु कैसी दिखाई देगी, काली दिखाई देगी। कैसी दिखाई देगी बच्चों, काली दिखाई देने वाली है, ये याद रख लेना, काली दिखाई देगी, ठीक है। पारदर्शी, कोई भी वस्तु पारदर्शी क्यों दिखाई देती है, तो जब प्रकाश किरण किसी वस्तु के आर पार निकल जाती हैं, जब किसी वस्तु के आर पार क्या, जब प्रकाश किरण किसी वस्तु के आर पार निकल जाती है, मान लो बच्चों ये वस्तु है, अगर इस प्रकाश किरण इसके आर पार निकल जाती है, आर पार निकल जाती है, तो ये वस्तु कैसी दिखाई देगी, ये हमें पारदर्शी दिखाई देगी, ठीक है। इसके बाद हमने देखा बच्चों कि जो प्रकाश का प्रमुख स्रोत होता है पृथ्वी पर, क्या होता है, होता है बच्चों सूर्य। क्या होता है, सूर्य, ये भी आपको याद रखना है। और प्रकाश एक सीधी रेखा के रूप में गमन करता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है, लेकिन याद रखना है प्रकाश कैसी रेखा के रूप में गमन करता है, एक सीधी रेखा के रूप में गमन करता है, ये हम मान के चलने वाले हैं, ठीक है। और हमने ये भी देखा बच्चों की जो डी ब्रोगली है, डी ब्रोगली के अनुसार प्रकाश तरंग और कण के रूप में होता है। प्रकाश किसके रूप में होता है, तरंग, ध्यान देना बच्चों, किसके रूप में, तरंग व कण के रूप में होता है। प्रकाश जो होता है तरंग और कण के रूप में मौजूद होता है। तो बच्चों आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। आगे जो भी पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाले। तो अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, सब्सक्राइब जरूर करना है ना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से बच्चों हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें पता चलता है कि बच्चों को इस वीडियो से बेनिफिट हो रहा है, फायदा हो रहा है। और फैला दो यार, फैलाने में कुछ नहीं बिगड़ रहा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि अन्य स्टूडेंट्स का, अन्य बच्चों का भी इससे फायदा हो सके, ठीक है। तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है आपको, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।